आज जो लोग इतने लोगों में यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हैं मजहब के नाम पे, हम उसको थोड़ा सा कम करके अपनी एक सोच दुनिया में एक पॉजिटिवली लाना चाहते थे। तो ये हमने इमाम साहब से डिस्कस किया इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे हम जामा मस्जिद को सैनिटाइज करने जाते हैं। तो उन्होंने भी हमारा खुले दिल से इस्तकबाल किया। तो उन्होंने हमें अलाउ किया और हमारी पूरी टीम ने जाके जामा मस्जिद को ईद से पहले जामा मस्जिद को सैनिटाइज किया। तो जहां से भी हमें डिमांड आती थी तो हमने कोई ये मजहब नहीं देखा कि हमने सिख को देना है, हमने मुस्लिम को देना है। किसी की भी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। Actually, we started off with food, but as time passed on, actually we realized that there is something more which is required on ground apart from food and providing basic necessities to these people. Hello everyone, you're watching Gohash Daily. Today we'll be talking to Mr. Preetham Singh, who is the director of this non-profitable organization United Sikhs, and some of the other group members of this team about the work they have recently done in these times of pandemic. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई यूएसए से। ये यूएस बेस्ड है, यूनाइटेड नेशन एफिलिएटेड है। ये यूनाइटेड सिख जो बेस हुई स्टार्ट हुई, ये हुई 1999 में, जो पंजाब से या इंडिया से जो मूव होके वहाँ ड्राइवर्स जो ड्राइवर के लिए जाते थे वहाँ पे, तो उनकी एजुकेशन बहुत कम होती है, वो सिर्फ ड्राइविंग का ही काम करते थे वहाँ ड्राइवर। तो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने उनको सबसे पहले कंप्यूटर क्लासेस देनी शुरू की कि थोड़ी सी उनको अर्निंग वहाँ से एक्स्ट्रा मिले। ये यूनाइटेड सिख वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद 3 फील्ड्स में हमने काम करना शुरू किया, एजुकेशन में, और आपका एडवोकेसी, और सेकेंडली आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने ये काम करना शुरू किया। वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी डिज़ास्टर होता तो यूनाइटेड सिख वहाँ पे सबसे पहले पहुँची है। जैसे हमने जो सबसे पहले स्टार्ट किया, तो हमने सुनामी आई थी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सुनामी आई थी, सुनामी से स्टार्ट किया हमने सुनामी। और उसके बाद कश्मीर में जो अर्थक्वेक आए और आपका बिहार के अंदर फ्लड आया, तो तब से ये स्टार्ट हुई ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो भी इमाम साहब हैं, हमारे तारिक हुसैन जी हैं हमारे, उनके 15 साल पुराने संबंध है उनके साथ। तो हमारे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करके हमने किया कि हम ऐसा एक स्टार्ट करते हैं जिससे एक मोहब्बत का मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएगा, क्योंकि इस्लाम भी मोहब्बत सिखाता है और सिखिज्म में भी मोहब्बत है और बाकी धर्मों में भी मोहब्बत सिखाता है। आज जो लोग इतने लोगों में यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हैं मजहब के नाम पे, हम उसको थोड़ा सा कम करके अपनी एक सोच दुनिया में एक पॉजिटिवली लाना चाहते थे। तो ये हमने इमाम साहब से डिस्कस किया इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे हम जामा मस्जिद को सैनिटाइज करने जाते हैं। तो उन्होंने भी हमारा खुले दिल से इस्तकबाल किया। तो उन्होंने हमें अलाउ किया और हमारी पूरी टीम ने जाके जामा मस्जिद को ईद से पहले जामा मस्जिद को सैनिटाइज किया। Let's talk to Devendrapal Singh and know about their work. नमस्कार। नमस्कार जी। मैं एक यूनाइटेड सिक्स में नेशनल सिख एड कोऑर्डिनेटर के हैसियत से काम करता हूँ। ग्राउंड लेवल पे काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा की कृपा से जब से ये कोविड-19 का पहला दिन लॉकडाउन था, तो हमने लॉकडाउन का जो पहला दिन था वो तो सब लोगों ने घर में बिताया, पर लेकिन इन फ्यूचर क्या होना है वो हम किसी को नहीं कुछ पता था। तो जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो हम लोग वेरी फर्स्ट डे सैनिटाइजिंग का काम हमने शुरू कर दिया था। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च में सैनिटाइजर देने के लिए हम वहां पहुंचे। हम कुछ ऐसी किट्स बना के लेके जाते थे ताकि इनिशियल स्टेज पे लोग अपने हाथ को सैनिटाइज किए। जैसे जैसे लॉकडाउन का टाइम आगे बढ़ा तो देखा कि यहाँ से जो मजदूर लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से शफल हो रहे हैं,
अपने अपने घर जाने के लिए वेरी फर्स्ट डे। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनके लिए पानी की समस्या आ रही थी, लंगर की समस्या आ रही थी। तो हमने एक ऐसा रोटी बैंक तैयार किया, जिसमें हमने अपने मोहल्ले में सब लोगों को बोला कि आप अपने अपने घर से सिर्फ दो दो रोटी आप पैक करके दे दीजिए, रोल करके दे दीजिए, ताकि हम जो लोग यहाँ से मजदूर पैदल जा रहे हैं अपने घरों को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई साधन नहीं था, तो लोग पैदल ही निकल पड़े। तो हमने वो रोटी बैंक बना के अपने मोहल्ले में से रोटी को इकट्ठा किया, रोटी के साथ सब्जी वगैरह सब कुछ साथ में ही पैक करके देते थे वो। तो हम जहाँ पे भी लोग पैदल जा रहे थे, तो हमने ये इनिशियल स्टेज पे 3-4 दिन ये प्रैक्टिस हमने करी। उसके बाद जब ये मजदूर लोग यहाँ से चले गए, उसके बाद हमने शुरू किया जो स्लम्स कॉलोनीज हैं या मिडिल क्लास कॉलोनीज जो हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब जिनका बिल्कुल आमदन का साधन, जो रिक्शा पुलर थे, बैटरी रिक्शा वाले थे, ऑटो रिक्शा वाले थे, तो ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर क्लास फैमिलीज में आते हैं। तो इनके लिए फिर हमारे को था कि यार इनका रोटी का कैसे चलेगा। फिर हमने क्या किया कि हमने एक हब तैयार किया हमारा सुभाष नगर गुरुद्वारा में। वहां पे हमने लंगर पैक करके डेली किसी ना किसी स्लम कॉलोनी में कहीं जगह तो हम परमानेंट ही गए। तो जब परमानेंट जाते थे तो लोगों को होप होती कि हमारे लिए खाना आ गया। स्टार्टिंग में तो मगर जैसे आपको पता है धर्मेंद्र जी, माइग्रेंट लेबर्स और वर्कर्स को ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उसको लेकर आपने स्टार्टिंग में इनिशिएटिव क्या लिया था? स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमने वही लंगर जो बना के लेके जाना हमने वो देखा। तो हमने जब 15-20 दिन ऐसा प्रैक्टिस किया, तो हमने कहा यार ये तो रोज रोज हम ऐसे लंगर बना के लेके जाएंगे तो वर्किंग पावर बहुत ज्यादा चाहिए, मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो उठाया, फिर हमने राशन किट्स को प्रेफर किया कि हम एक घर को इतना राशन दे दें ताकि एक हफ्ते का टाइम उनका निकल जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन कुछ उसमें हमने राशन में आटा, चावल, चीनी, 2 तरीके की दालें, देन सब कुछ पैक करके आधा लीटर सरसों का तेल, मतलब जो नेसेसिटी था वो हमने उस किट के अंदर रेडी किया। तो जहां से भी हमें डिमांड आती थी, तो हमने कोई ये मजहब नहीं देखा कि हमने सिख को देना है, हमने मुस्लिम को देना है। किसी की भी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। Migrant laborers, workers, and a lot of families in these times of pandemic. What were the basic challenges you faced in these times of lockdown? So the biggest challenge was because we were helping our medical staff as well, and we were reaching the crowd as well. So there was high chances of getting infected because we were having very high exposure. And unfortunately, during this task, because we were doing hospitals as well, so two of our members, Director Pritam Singh and Mr. Devendra Singh, got COVID positive while working on the ground zero. But again, they have recovered and they have joined us back on the ground, and they are again working for the sake of mankind and helping people around. परमजीत जी, मेरे को एक बात बोलिए आप, जो आपने लंगर का काम, जैसे हमने बोला, देवेंद्रपाल जी ने बोला लंगर का काम किया आपने इनिशियली माइग्रेंट लेबर्स को लेकर, वर्कआउट को लेकर, किट्स आपने प्रिपेयर किए। अदर देन दैट आपने क्या इनिशिएटिव लिए यहाँ पे दिल्ली में स्पेसिफिकली? So actually we started off with food, but as time passed on, actually we realized that there is something more which is required on ground apart from food and providing basic necessities to these people, because we were having a pandemic, and as people were dying, everyone was getting infected, and the next thing came up to us was how we can help our medical staff. So initially there was a big shortage of PPE kits, and there was actually two problems. One, the doctors was not getting supplies, and there was not enough production. So we got with an idea that okay, let's just procure PPE kits and provide it to our medical staff. So we started off. It was again in the first lockdown itself that we contacted a vendor, and we procured PPE kits and we delivered it to the medical staff. But with time again we realized it more, and there was again big shortage of sanitizing with sanitizers. So what we did was we contacted again a vendor, and we created such bottles of sanitizer, and we started providing it to medical staff along with the people on streets who needs it, or the essential workers who is going out every day and risking their life and helping people. तो जो ये इम्पैक्ट या चेंज हुआ है, आपको क्या लगता है किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट चेंज क्रिएट किया आपने इतने टाइम में? इस चीज़ को लेकर आपने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इस पे किससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा? So honestly, we tried to cover every domain. So we were not specific to any particular help. It was like the kind of request we get, the kind of help we do to every individual.
But the biggest impact, I would say that we tried to cover the people who needed the most. That was the lower class labor workers or daily wage workers. Because one of the incident was we got a request from the red light area in Delhi, where the sex workers, they were not able to afford food and basic supplies to themselves. Then immediately we took the immediate action and we went to the red light area and provided them with ration kits. So I would say with the daily wage workers, we did pretty much good because initially there was a need of cooked food. We did our best to provide them with the meals. Like we were providing around 2,000 meals a day from Delhi, and the other team was working in Faridabad, who were supplying 40 to 50,000 meals every day to the needy people. Alright, talking about these, covering these more than 500 families as of now, how many volunteers are on the board with this organization as far Delhi is concerned? So, if we talk about Delhi and NCR, including Faridabad and Gurgaon, we are around over 100 volunteers working on grounds, Right. to complete all these tasks. And if we talk about as it's all spread over to 5 states, how many people are there on board? So, if you talk about Active volunteers, maybe. yeah. So, Yeah. if we talk about all over India, so we have around 500 volunteers working on ground at at this time. Spread in 5 states across the country, this organization, United Sikhs, have proven to be the helping hand to a lot of needy people. Thank you.